आजकल हर चीज पे ना वो कहा जाता है कि जी हम आहनी हाथों से निपटेंगे, और मतलब क्या गोलियां मार दोगे। यू हैव अ राइट टू डू दिस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सर मुझे, मैं वकील नहीं हूं, ना ही मैं जज हूं, ना मैं कानून की इतनी इल्म रखता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ झूठ बोला गया है, फेक न्यूज दी गई है। रियासत भी आ जाए फिर मैं देख लेना रियासत में भी, ये तो एक्सट्रीम स्टेप है कि वो मुझे उठा के ले जाएंगे या मुझे मार देंगे। सारे ऐसे जो कंसर्न सिटीजन का जो कैफे है जहां वो बैठते हैं, सारे सब मोटिवेट हो, हम हुकूमत पे बैठ के केस करते हैं सर, फिर कैसी की तैसी ताड़ी। और इनको वैसे फर्क भी नहीं ना पड़ता। हाँ उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि हम कौन सा पॉपुलर वोट से आए हैं। ना। वो जैसे हम आए हैं तो वो हमने तो जाना भी वैसे ही है। हम जाएंगे तो उस सपोर्ट के खत्म होने की वजह से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर खून के आंसू पी रहा हूँ। सर क्या हुआ? सर मतलब एक तरफ संडे को हम शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोनेज गिर गई है, पेट्रियन गिर गया, व्यूज गिर गए, सब कुछ गिर गया। बस लहू है जो बस सेंच के हम ये शो कर देते हैं। सर बदतमीजियां हो रही हैं तो सर ठीक है, फिर छुट्टी कर लेते हैं सर। हम वीकेंड पे नहीं आएगा सर अब। बट ठीक है सर, अगले सैटरडे संडे से ऑफ सैटरडे है। संडे ऑफ है, वाह। ठीक है सर। ना कर, नहीं करना ना करो सर तुसी। बिल्कुल ठीक है सर। हम तो देखे ना, हम तो कहा गया कि जी 40s में लेके जाएं शो को, 40 मिनट प्लस करें शो। मेरा पूरा पिछला हफ्ता आप देख लें तो हमारा एवरेज 40 मिनट रहा है। शायद पिछला एपिसोड भी आधे घंटे का था हमारा। तो सर आज ही जल्दी रैप अप करते हैं, और नेक्स्ट वीकेंड फिर आप ही तुसी देख लेना कि आपको अपनी अब आप घर वालों से ले मुस्बत हैं सर, बैठे थे उनके साथ सर लेना सर, वहां से करें ना सर फिर भी। बिल्कुल पुप्पो के घर हाँ से गए ना पप्पो के घर, संडे है वैसे भी, निकले यहाँ से, हमें ना देखें, बल्कि अभी भी कहीं ना चले जाए यहाँ से। सर देखिए, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सर। आपने मुझे कहा है कि सर स्ट्रिक्ट आपने होना है, आप से नहीं हो पाता, तो सर अब मैं स्ट्रिक्ट होने लगा हूँ। थैंक यू सर। बस सर क्योंकि बैठ ही गए तो खबरें कर लेते हैं कुछ बिल्कुल। सर। सर एक तो ये चीज़ है सर कि हमारी जो डिजिटल जंग चल रही है सर मुल्क के अंदर, उसके अंदर बहुत चीज़ें हो चुकी हैं। वीपीएन की रजिस्ट्रेशन जो है वो कराएं, वरना हम आपकी फाड़ देंगे। ये भी हुआ, उसके बाद फाड़ी पुड़ी कोई नहीं, वही ऑर्डर फाड़ दिया और उसकी एक्सटेंशन दे दी उसके अंदर। ठीक है, ये सर कितनी खूबसूरत चीज़ है वैसे सर कि हमारे तमाम अदारे सिंक में हैं। मतलब एफबीआर और पीटीए का दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो एक्सटेंशन के मामले में सर सिंक्ड है। ये कितनी खूबसूरत बात है सर कि एक दूसरे को ना वो सपोर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। दूसरा सर फिर एक्सटेंशन के साये तले हम एक है। एक है सर, एक है। सर दूसरी बात ये होगी सर कि फिर इंटरनेट का स्लो डाउन, एक दो चार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ने कहा कि जी हर घंटा जब इंटरनेट यहाँ पे स्लो होता है तो $1 मिलियन का नुकसान होता है। उसको हमने सिर पैर जो है ढूंढने की कोशिश की, लेट्स अज्यूम कि नहीं होता, $500,000 का हो जाता है। दैट इज स्टिल टू मच। नहीं नहीं सर, हमने तो इस पे तफसीली बात की थी कि ये जो फिगर आया है ये कम बताया, इससे ज्यादा का होता इस ज़्यादा का हो सकते हैं तो। और सर तीसरी बात फिर ये होगी इसके अंदर कि हमारी अपनी आईटी मिनिस्टर ने कहा कि जी पीका लॉ जो है उसके अंदर से आपको पता चली कुछ अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, और वो करना ये चाह रहे हैं कि डिजिटल कंटेंट जो है उसकी किसी न किसी तरह से रेगुलेशन जो है उस मद में पीका को भी यूज़ किया जा रहा है, उसके बाद पीका के साथ साथ जो है आपकी एफआईए को भी यूज़ किया जाएगा। फेक न्यूज़ को कर्ब करने का सर एक प्लान बन रहा है, और वो कह रहे हैं वाहिद वजह तमाम हमारे इकदाम जो हैं वो इसीलिए हैं कि फेक न्यूज़ जो है उसका खात्मा होए हमारे माशरे से। अच्छा, वेरी गुड, गुड जॉब, ठीक है। आपकी मतलब सोच जो है उसको मतलब मैं सलूट करता हूँ। उसके साथ साथ लफ्ज़ जो है सर कि सोशल मीडिया जो है उसकी डेफिनेशन को भी एक्सपेंड किया जा रहा है टू कम्युनिकेशन सर्विसेज, वेबसाइट्स, फलाना फलाना। और उससे उनके पास अगेन एक थोड़ा रूम लीगली क्रिएट हो जाएगा कि फिर वो शायद आपकी जो आम मैसेजिंग सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी आप कर सकते हैं चीज़ें, फलाना फलाना। और उसके साथ साथ आईटी मिनिस्ट्री ये भी कहती है कि कोई पर्पसफुल पॉलिसी ओरिएंटेड इंटरनेट स्लो डाउन है नहीं, हमारी तरफ से कोई इस किस्म की इंडिकेशन है ही नहीं। फिर इंटरनेट कौन स्लो कर रहा है सर? ये कोई कोई रूहानी कुव्वत है, कोई हमारे ऊपर कोई स्मॉग की वजह से हो रहा है? किसी ने सर सुबह उठ के जिसकी ड्यूटी है कि अंडरग्राउंड केबल्स जो हैं उनको चेक करना है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। वो मतलब हाजिर सर्विस है नहीं बंदा। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? समझ आनी चाहिए ना, क्योंकि देखिए सर ये तो बात रिफ्यूट कोई नहीं कर रहा, ना हुकूमत कर रही है, ना आवाम कर रही है, ना कोई और कर रहा है कि ये इंटरनेट स्लो तो हो गया है बनस्बत आज से जहाँ हम साल पहले थे, जहाँ पे आपका टेलको इंटरनेट जो है एलटी वगैरह 3G 4G वो तो ठीक चलता था।
अब उसके अंदर एक बेतहाशा किस्म के मसाइल पैदा होते हैं जिनसे आपका वाकई में डेली लाइफ के अंदर चीज़ें जो है वो मुतासर होती हैं। अब वो किसी ऐसे शख्स के लिए जिसने बताना है कि मैं घर आज लेट आऊँगा, अब वो मैसेज कर देता है, वो मैसेज डिलीवर नहीं होता, तो बीवी जो है वो फ़ोन करती है कि तुम किधर हो? तो वो आगे से कहता है यार कि मैंने मैसेज तो किया, तो कहती है तुम बकवास कर रहे हो, तुम हो कहाँ? सर इससे घरेलू मसाइल और घरेलू टेंशनें कितनी बड़ी हैं ये अंदाज़ा नहीं है। दूसरा, आपके घर के अंदर और आप C2 वाले कहते हैं कि जी VPN इस्तेमाल करना शरीयत के खिलाफ है। हाल और C2 या CII जो सी भी आई सर C2 तो सर उन्हीं का सबसे ज्यादा मसला ये है कि जी पाकिस्तान में तलाकें बढ़ रही हैं। हाँ तो ये मतलब तेज इंटरनेट के बगैर तलाकें भी बढ़ेंगी। सर, जब तक तेज जैसे देखे ना सर, जब आपने एक दूसरे से लड़ पड़ना है जो कि एक इनएविटेबिलिटी है, मतलब ये होना ही है, आपने हफ्ते में एक आधा दिन तो ऐसा होना है जब किसी ना किसी का मूड खराब होना है, वो किसी का भी हो सकता है, वो मियाँ का भी हो सकता है, बीवी को अमूमन बीवी का हो सकता है, तो उसके ऊपर फिर आपके पास रिकोर्स क्या है? अगर आपने एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का थोड़ा सा फासला कर लिए इन द सेम हाउस, तो उसके अंदर फिर आपका फोन आपका बेस्ट फ्रेंड है। अब उसके ऊपर इंटरनेट नहीं चल रहा तो क्या हो रहा है सर? तप बढ़ रही है, आपकी तपिश आपको हो रहा है, और उसके बाद आपने फुल तंग आके बेगम ने या मियाँ ने एक दूसरे से आपने पूछना है कि ये इंटरनेट का बिल नहीं दिया होगा ना तो ये इसलिए हो रहा है, मतलब मेरे फोन का बिल नहीं तुमने नहीं दिया ना, तो अब ये हो रहा है, और अब मेरी जिंदगी में अंदर मसले जो है बढ़ गए हैं, अब मैं सब कुछ तबाह होने लगा है। तो सर इस चीज को सोचें, और अब सर इंटरनेट जो है उसको इस चीज से छोड़ना, सोचना छोड़ दें कि ये सिर्फ कोई बिजनेस ओरिएंटेड टूल है। ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी काटने का एक जरिया है, इसके ऊपर आप बहुत टाइम देते हैं। मैं अभी अपनी सारी ऑडियंस जो रह गई है सर हमारे इनिशियल कमेंट से दावत देता हूं, अपने अपने फोन्स जो हैं, आपके स्मार्टफोन जिन जिनके पास है, उसमें खोलें और देखें आपका स्क्रीन टाइम कितना है। आप हैरान हो जाएंगे कि आप अपनी जिंदगी के पूरे हफ्ते के अंदर कितना टाइम डिवोट करते हैं इस डिवाइस को, और अगर वो चले ना तो फिर क्या करेंगे? और सर आखिरी मैं सर एक बात करना चाहता और इसमें हूँ। ये भी ऐड कर दें कि जिस वक्त कुतियां कुतियां हो रही होती जी है, सर। अगर उसमें एक शख्स बीच में फोन निकाल के रीलें ना देखनी शुरू कर दे, दोनों आपस में करते रहे, तो वो तो जंग कभी खत्म ही ना सर हो। जंग खत्म ही नहीं होगी सर, रील्स जो है उसका सोल्यूशन है सर, वो करना चाहिए। दूसरा सर, एक चीज जो मैंने देखा है इसके अंदर, जिसके अंदर इजाफा हो गया है, सर नॉस्टैल्जिया की जीत हो गई है सर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपका जब इंटरनेट तेज नहीं चल रहा, आप अपनी यूट्यूब के ऊपर नया डब स्टेप नहीं सुन रहे और आपकी मसले मसाइल बढ़ गए हैं, तो सर फिर आप चले जाते हैं अपनी फोटो गैलरी में, और फिर आप जाते हैं कि यार आज क्या है सर? है जी 8 दिसंबर 2024। 8 दिसंबर 2023 को मैं क्या कर रहा था? आप अपने वो छोटे करते हैं इमेजेस के अंदर, डेट के ऊपर जाते हैं और आप वो एक्सपेंड कर लेते हैं। सर नॉस्टैल्जिया जीत रहा है थोड़ा इसके अंदर, जो कि मैंने कहा इसका मुस्बत पहलू ये है कि आप अपनी ना पुरानी उसके ऊपर चले जाते हैं, को पता नहीं उसके अंदर कोई अच्छी सी खूबसूरत सी तस्वीर निकल आए जब आपका मूड दोनों का ठीक था, और उसकी बना पे जाके आप यारी कर लें, फिर से आप दोस्ती कर लें एक दूसरे के साथ। तो सर देखें ये ना, इसकी शाखें जो हैं इस इंटरनेट बंदिश की, वो इतनी सीवियर है और इतनी वाइड स्प्रेड है, हम अगर यहाँ मेरे ख्याल में 3 दिन भी बैठे रहे तो हम गिन नहीं पाएंगे। हाँ जी, अब आपने, क्योंकि हम टॉपिक से हट गए, नॉस्टैल्जिया पे जो आपने जिक्र कर दिया है, उस पर मेरी एक टिप है, और वो ये है कि मुझे पता है कि अमूमन बंदे बहुत आवाज़ार होते हैं नो तस्वीर के नाम से, कि जब भी होता है कि तस्वीर खिंचवा लो तो मौत पड़ जाती है कि बस यार। सर, मेरा रिकॉर्ड है सर कि मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए सर, मैंने किसी भी तस्वीर के अंदर हिस्सा मैं बनाऊं तो वो जबरदस्ती बनाऊं सर, विलिंगली कभी नहीं खिंचवाई सर। तो मुझे पता है कितना मुश्किल काम है, लेकिन खिंचवा लेनी चाहिए। उसकी सिर्फ एक वजह, सर उसकी वजह ये है कि सर जब मौके पे आपको तस्वीर चाहिए होती है ना, तो वो जब आप खींचते हो तो वो कभी भी अच्छी नहीं आती। अच्छा, पुरानी तस्वीरें भी अच्छी नहीं आती, मतलब बेसिकली जिस बंदे की शक्ल अच्छी होगी उसकी तस्वीर अच्छी आ जाएगी, जिसकी नहीं होगी उसकी नहीं अच्छी आएगी, प्रॉब्लम वो नहीं हाँ, है। ये जो है ना फोटोजेनिक, बड़ा ये बंदा ये बकवास है बात ये है कि आप अपनी हमेशा जो साल 2 साल 3 साल वाली पहली की तस्वीर निकालोगे, उसमें जाहिर है आपका तरफ चेहरा हशाश बशाश होगा, क्योंकि आप इतने रैपिडली नीचे आ रहे हो। तो वो 3 साल वाली तस्वीर में आप अपने हिसाब से हसीन ही लग रहे आप हो, बदतरीज बर्बाद होते जा रहे हैं। तो इसलिए खिंचवा लिया करें। अच्छा, अब ये जो इंटरनेट सर सॉरी सर, एक मिनट मैं रोकूंगा सर। सर मैं इसके ना फंडामेंटली अगेंस्ट हूँ सर, तस्वीर खिंचवाने को मैं डिसएग्री करूंगा सर आपसे। लोग हमसे बड़ी तनकीद करते हैं, आप एग्री करते रहते हैं लेकिन मैं डिसएग्री। सर तस्वीर जो है ना आपको कभी भी नहीं खिंचवानी चाहिए अनलेस आपका उस वक्त मूड हो कि यार ये एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी तो मैं खिंचवा लेता हूँ विद दी स्टिपुलेशन। सर उसमें मेरी शरायत है सब कुछ। ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं लगेगी, ये
जिस फोन से खिंची है उस फोन में रहेगी, और मेरा मैंडेट है कि ये मैं किधर शेयर करना चाहता हूँ, मैं इसको इंस्टा पिंस्टा स्नैप ट्यूब वगैरह जहां पे भी लगती हैं चीजें वहां पे लगाने से मैं नहीं चाहता। सर इस चीज की गारंटी होगी ना, जितनी तस्वीरें आपकी भाई की होंगी ना फिर माशरे में मेरे फोन पे या औरों के फोन पे, वो बेतहाशा होंगी। सर मसला ये है कि अगले दिन जब आप किसी महफिल में हैं और तस्वीरें खिंच गई हैं फर्ज करें जबरदस्ती, अगले दिन सच ए ग्रेट टाइम विद गुड ओल्ड फ्रेंड्स, ये वो ना, मैं किसी का गुड ओल्ड फ्रेंड हूं ना, वो कितना वो ग्रेट टाइम था, ठंड थी, गर्मी थी, बकवास चल रही थी, खाना भी अच्छा नहीं था, और उसके अंदर जबरदस्ती। सर मैं झूठ नहीं बोलता सर, ये झूठ होता है सर, मुझे इस चीज से मसला है सर ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन क्या करें, अब दौर ही वो आ गया है कि आपने सोशल मीडिया पे बताना है कि वी आर हैविंग सो मच फिर फन। नॉट नहीं मजा आ रहा सर, नहीं, जब हर वक्त किसी को अगर मजा आ रहा है ना तो समथिंग इज रॉन्ग। सर बड़ा सर आप इंटरनेट के ऊपर आने लगे तो इंटरनेट में सर उसमें ना ऐड कर लें जो अभी लेटेस्ट चीज है कि सर। अब उन्होंने वो कानून मुतारिफ करवाया है फेक न्यूज के लिए, मतलब पहले भी था कानून, शायद उसकी सजाएं बढ़ा दी हैं। अब 5 साल कैद कर दी है ओ और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दिया है, ये पता नहीं करने लगे हैं, उसकी तजवीज़ है, उसमें इस किस्म की भी रूमर्स हैं कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि पता नहीं ना बढ़ाएं, कम ही रहने दें। आई डोंट नो सच है रूमर झूठ है व्हाटएवर। अच्छा इससे ना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि वैसे तो पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग इस मिसाल की ये है कि अगर आप इस तरह हम बैठे हुए हैं तो दरवाज़ा खटखटाया अगर बाहर, तो बस इग्नोर करें और बैठे रहें चुप करके। अगर मैंने ये कह दिया है ना कि दरवाज़ा खटक रहा है, तो आप कहेंगे कि जी तेनों आवाज़ आ रही है तो फिर जाके खोल ले ठीक है, तो फिर जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। वाह तो चुप करके बैठे रहे, वो खटकता है तो खटक वाह। रहे। सो अब हम जो ये बात करने जा रहे हैं ना, इसमें मुझे जो वाहिद डर है वो ये है कि फिर अदालत ये ना कहे कि इंज करो फिर तुसी ते आओ ना ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ करिए कि ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े आखर आई है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो फेक न्यूज़ पे है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आजकल हर चीज़ पे ना वो कहा जाता है कि जी हम आहनी हाथों से निपटेंगे, और मतलब क्या गोलियां मार दोगे, मतलब वैसे पीटीए वाले तो कहेंगे कि हाँ वो भी मार सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यही है कि अदालत ही लेके जाएंगे ना, फैसला तो अदालत ही करेगी। अब वो चाहे पीका लॉ हो, चाहे सोशल मीडिया का अलहदा कानून आ जाए, चाहे कहें कि आज से ट्विटर की अदालत ही रह जाए, वाह होगी तो अदालत ना, एक जज बैठा होगा ना उसमें। अच्छा अब प्रॉब्लम यही कि हम बड़ी तफसीली इस पे बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं कि यहाँ पे हर कोई इतना इनसिक्योर है कि उसको लगता है कि उसकी कभी भी नौकरी जा सकती है, या उसके ऊपर कभी भी कोई रूमर आ सकती है, केस बन सकता है, उसकी कोई पुरानी फाइल खुल सकती है, तो वो किसी को सजा नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको ये लगता है कि जिस दिन उसका टाइम आएगा यही जो फेक न्यूज़ चलाने वाले हैं यही तो उसकी मदद करने आएंगे, या रेटिंग के लिए या यूट्यूब बनने के लिए या वैसे ही उनको एडवेंचर का शौक है, तो वो ही आके उस केस के ऊपर दबंग तरीके से बोलेंगे, तो वो किसी को एक, क्योंकि जिस दिन एक को भी सजा होगी, सजा तो एक को होगी, डर तो सारे जाएंगे, तो सजा नहीं देनी। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये कुछ भी कर लें सजा कोई नहीं देगा। ये है नंबर एक बात। अच्छा नंबर दो बात ये है कि जो फेक न्यूज़ वगैरह फैलाते हैं ना, मेरे ख्याल में तो मतलब अगेन एक तो है कि बिल्कुल ही कोई आम एक घर बैठा आदमी है, ठीक है, उसको कोई किसी ने बात सुनू दी, उसने आगे पोस्ट कर दी, या उसको एक बिल्कुल ही अजीब से रेफरेंस से कोई बात आ गई उसने शेयर कर दी, उसकी बात नहीं कर रहा। रिनाउंड नोन सहाफ़ी जब आके बड़े धड़ल्ले से एक अजीब सी बात कर रहे थे, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उनके पीछे कोई नहीं है, ठीक है, वो मैं मानने को तैयार क्यों नहीं, और मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो है ना, मतलब जब हम बात करते हैं कि जी वो पीछे हर चीज़ को हम कहते हैं ना कि वो ही करा रहे होने नहीं, या फलाना कर रहे होने उधर पीछे फलाना। अब जो है ना कोई भी जो ताकत है वो कोई मोनोलिथ एंटिटी नहीं रह चुकी, उसके अंदर डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं, वो कोई ना कोई उनको ना सपोर्ट लाजमी कर रहा है। उसकी एक वजह, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो है ना सारे मरोड़ के पाकिस्तान और मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ और कौम और फलाना ढमकाना। एक तो ये है कि मतलब ज़ाहिर है आप अनवेरिफाइड न्यूज़ जो है अगर चला रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आप रिस्क ले रहे हो, आपको नहीं पता, आप गलत भी हो सकती है। अच्छा चलो उस दिन आपको नहीं पता था, आपको 4-6 दिन बाद
तो पता लग गया ना कि यार नहीं, ये बात ठीक नहीं थी। आपने माफ़ी भी नहीं मांगी, आपने कहा ठीक है, चल पई। एक तो ये चीज़, दूसरी जो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, एक होता है यंग बंदा कि अंडर 27, वो जो है ना, वो कुछ प्रूव करने निकला हुआ है, वो कुछ इस वक्त जंग लड़ रहा है सर्वाइवल की, उसको शायद वतन से मोहब्बत भी, फलाना ढिमकाना। एक बंदा है 40 साल का, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस मुआशरे में रहने वाला 40 साल का या उससे ऊपर का बंदा कॉम्प्रोमाइज हो नहीं चुका हुआ। उसने कभी टैक्स बचाने की कोशिश नहीं की, उसने कभी लाइन नहीं तोड़ी, उसने कभी सिस्टम को मनूवर करके अपना नंबर आगे नहीं करवाया। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूं। तो फाइल तो आपकी मेंटेन हो रही है। तो अगेन सर, जब आपके क्लोजेट में बॉडी नहीं होती ना, वो स्केलेटन नहीं होता, तो फिर तो आपसे बड़ा बदमाश भी कोई नहीं होता। फिर ठीक, फिर आप कहते हो रियासत भी आ जाए, फिर मैं देख लेना रियासत में भी। लेकिन जब आपके क्लोजेट में स्केलेटन्स होते हैं ना, तो फिर आप रियासत से घबराते हो दो वजहों से। एक, ये तो एक्सट्रीम स्टेप है कि वो मुझे उठा के ले जाएंगे या मुझे मार देंगे, ये तो एक्सट्रीम बात। ये है कि आपके ऊपर केस ही खुल जाए और वही पेशियां शुरू हो जाए, तो आप फंस जाएंगे। तो आप आवाजारी तो शुरू हो गई ना सर बिल्कुल। तो वो, और फिर वही बात है कि हम ज्यादातर लोगों पे देखते हैं बड़े केस भी बड़े लेट होते हैं। अच्छा, वो जब केस हो भी जाते हैं, उनकी पेशियां भी बड़ी लेट पड़ती हैं। मतलब ये तो, मतलब अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट, अगर बहुत कोई मतलब ताकतवर नहीं, इसके इस्टेब्लिशमेंट को भी छोड़ दें, कोई एक पार्टी, मतलब इतनी ताकत तो सारे रखते ही हैं ना, कि अगर किसी पे केस बनवाया है तो इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि यार इसकी तरफ पेशियां जल्दी कर दें। वो भी नहीं होती। सर नहीं होती। दूसरा सर, केस अगर आपका लग जाए दसका में, या आपका केस लग जाए इंटीरियर सिंध में कहीं जाके, तो फिर तो आप पैक हो जाएगी ना आपकी। तो सर ये एक तो मसला है। और अगेन आपकी बात उस लिहाज से ठीक है कि जिस बंदे का क्लीन स्लेट है वो तो फिर कुछ भी कर सकता है ना, उसका तो मूड है। ये तो बाकी दूसरा सर, इसके अंदर इंटरनेट वाली जो बंदिश हो रही है, सारे जो मसले हैं, मेरा एक सवाल है, मैं केस कर सकता हूँ किसी पे फेक न्यूज के? वो आपको साबित करना पड़ेगा कि उस फेक न्यूज से मैं आपको, साबित अभी कर देता हूँ सर। मैं हुकूमत पे करना चाहता हूँ सर केस, बिल्कुल फेक न्यूज का। मुझे हुकूमत ने कहा था कि जब हम आएंगे सब ठीक हो जाएगा। मैं करना चाहता हूँ पीटीआई पे केस। मुझे नून लीग ने कहा था कि यार हम आए ना तो बड़ा मजा है। उनकी प्रेस रिलीजेस मौजूद हैं, परवेज रशीद से लेके कमर जमान कायरा से लेके मरियम औरंगजेब से लेके अताल तारड़ तक तमाम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स जो हैं, मैं यही कानून उन पे नहीं लगा सकता सर कि आपने तो बैठ के हमें कहा था कि ऐसे है, लेकिन आई कैन प्रूव एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ऐसे नहीं था, ऐसे हुआ है। तो सर ये तो उन पे भी लागू होना चाहिए। जो मुझे कहा था कि यार कि हम इतने सालों में 1000, 2000, 5000 लाख दरख्त लगाएंगे, वो नहीं लगे, डन। वॉल्टन रोड का काम अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, ये सब अखबारों में शाया हुई। किसने शाया की? अखबारात ने तो नहीं की ना, उन्होंने तो प्रेस रिलीज गई। जिस बंदे ने अपने मुंह से ये बात की है उसने फेक न्यूज बकी, अब मैं केस करूंगा उसके ऊपर। तो सर ठीक है, फिर अगर एंज करना है तो लो जी हो जाओ तैयार, फिर तू बच। तो सर मैं तो इस चीज पे तप गया हूँ। एंड माजरत के साथ, अगर तो इस तरह हो सकता है तो एक कोई ना कोई अदालत तो मौजूद है ना जो मेरा ये केस एंटर कर लेगी जी कि फलाने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये वादा किया था। पंजाब गवर्नमेंट ने, सीएम पंजाब ने सोलर पैनल, फिर शुरू हो गए सर आज से सोलर पैनल, जो पहले प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। मुझे कहा गया था कि मेरी जिंदगी में आसानी आएगी, हम आपको फलाना रिलीफ दे रहे हैं बिजली का, वो ओवरटर्न कर दिया इन्होंने। ऑल फेक न्यूज। सर अगर फेक न्यूज को डिफाइन किए बगैर अवाम को रगड़ना है आपने, तो ठीक है, फिर अवाम सारे जो ये देख रहे हैं मुझे, वो ये बात भी मेरी लिख लें कि आपके भी हक हैं, हकूक हैं आपके, फिर आप भी केस करें। आप केस करेंगे, वो कितने सारे ऐसे जो कंसर्न सिटीजन का जो कैफे है जहां वो बैठते हैं सारे, सब मोटिवेट हो, हम हुकूमत पे बैठ के केस करते हैं सर, फिर कैसी की तैसी ताड़ी। सर ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। मतलब जाहिर है इससे ये वैसे तो इस मुल्क में कभी किसी चीज़ का जो है ना ख्याल नहीं रखा गया और लिहाज नहीं किया गया इस मुल्क में। लेकिन ये जिस दिन भी सोशल मीडिया वाली अदालतें नाफिज हो जाती हैं, और उससे पहले भी ये पीका शीका जिस दिन ये चेंज हो जाता है लॉ, एक ना फंड रेजिंग करें,
और जाहिर है अवाम को इतना क्या इंटरेस्ट होगा, अवाम के लिए तो शुगल है, मतलब साफ़ी बढ़ जाए या हुक्मरान बढ़ जाए, अवाम के लिए तो शुगल है इन बोथ केसेस। लेकिन सहाफ़ियों को इकट्ठा करें, उनसे कहें जी कि आप बेसिकली 5-5 हज़ार जितने साफ़ी दे सकते हैं वो दें, क्योंकि जाहिर है पर केस आपका कोई तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये स्टैंप ड्यूटी लग जानी है, कोई 5-7 हज़ार और लग लेट जाना से है। लाख 1.5 लाख हर केस में सिर्फ शुरुआत में लगना है। नहीं नहीं नहीं, 20-25 में हो अच्छा जाएगा। ठीक है सर, हाँ फिर तो की कर दीजिए, हो सकती है बिल्कुल। तो आप जो है ना ये सारे केसेस डाल दें, डाल दें। और ताकि उसके बाद जब आपके ऊपर केस होना शुरू हो ना, तो फिर आप कहें जी कि बिल्कुल ठीक है, मेरा तो आप करें और फैसला भी दें, उससे पहले उनके फैसले। तो ये डेटरेंस एक, वैसे तो जाहिर है पाकिस्तान में तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लेकिन एक बार सर सीन तो बनेगा ना सर। हम बात, सर आपको मैं बात बताऊं, इसके लिए बहुत पैसे ले होते हैं, क्यों? वो हरकत गलत थी। आपको याद होगा जब ये पंजाब ग्रुप कॉलेजेस के ऊपर जब ये सारा मामला होता है, एक खातून ने टिकटॉक पे बैठ के एक दफ़ा वीडियो की कि मैं उसकी माँ हूँ, और दूसरी तरफ वो गाना गा। अब वो भी फेक न्यूज़ है। अब फर्ज करें उसको तो नहीं किया इस जुमरे में, उसको तो एफआई उठा के ले गई थी मेरे ख्याल में, इसी वजह से। फेक न्यूज़ ही थी। हाँ तो सब ठीक हो गया, बात ही खत्म हो गई। टिकटॉकर्स, इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स वगैरह को जब पता चल जाए कि यार हम जो बात कर रहे हैं, हम पे फेक न्यूज़ का फर्द जुर्म आयद होगी हमारे ऊपर, हमारी ले लेंगे ये, तो सर यूथ जब मोटिवेट हो जाएगी ना यार, कि फिर हमारे पास क्या है। मुस्बत शो में हमने बैठ के ये बात की कि यू हैव अ राइट टू डू दिस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सर मैं वकील नहीं हूं, ना ही मैं जज हूं, ना मैं कानून की इतनी इल्म रखता हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ झूठ बोला गया है, फेक न्यूज दी गई है। तो फेक न्यूज जहां दी गई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे के ये बंदा प्रूव कर सकता है कि ये वादा पूरा नहीं किया गवर्नमेंट ने, देयरफॉर इट इज फेक न्यूज एंड लेट्स गो टू कोर्ट। फिर पिटो ना सर साढ़े नाल आके। ये आपने जबरदस्त बात कर दी है कि बेसिकली टिकटॉकर्स से भी फंड रेज किया जाए, यस, उनको ये बताया जाए कि हम आपकी फ्यूचर गिरफ्तारियों के लिए एक डेटरेंस आपके पैदा मुस्तकबिल कर के रहे लिए हैं। डेटरेंस पैदा कर रहे हैं। और आप अपना जब भी आप पे केस हो, आपने बताना है कि जी ये और ये केस हुकूमत पे मेरे से पहले हो चुका है, उनका फैसला दें पहले। और सर इसकी कवरेज कितनी जबरदस्त होगी, तो सर आप और मैं पहुंचेंगे। दूसरा जी, जितने टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर उनका फेलो इन्फ्लुएंसर पहुंचा हुआ है, तो एक तो वो केस कवर होएगा उनके अपने पेजेस के ऊपर। दूसरा सर, जब गवर्नमेंट के ऊपर हम केस करेंगे, उसकी पहली पेशी होगी, तो ऐसी की तैसी, अगर वहां पे जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मुतलका है वो अजमा बुखारी हैं या फिर अताउल्लाह तारड़ है, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं जो वो करंट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैं तो माजी में भी जाने को तैयार हूं, तो उनको बुलाए ना, तो और उनको कहें कि यार रेट्रोस्पेक्टिवली यू सेड समथिंग व्हिच वाज फेक न्यूज़, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जिस दिन केस करने हैं, पहले जिस दिन केस की हेयरिंग होगी, अगर उस पे 2-4 मशहूर टिकटॉकर आ गए और उन्होंने अपने लोगों को ये कह दिया कि ये मीट एंड ग्रीट भी है, पहुंच जाओ लाहौर हाई कोर्ट, सर वहां पे जितनी खलकत लग जाएगी कि बाहर माल रोड तक लोग खड़े हुए हैं और जज बैठ के देख रहे हैं कि यार देख रहे कि ऐड की ये हो क्या रहा सर, है। वो कहते नहीं, यहाँ पे अवाम जो है वो सिर्फ, अब तो नया बन गया ना, अवाम जो सिर्फ केपी से आती है, वो यार उनका इशू डिफरेंट है, वो डिफरेंट चीज़ है जो हो रही है। ये जब आप करें, अगर फर्ज करें करना पड़ जाए ना आपको, और आप कह रहे हैं यार आपके मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ इस चीज़ से होगा कि आपके ऊपर स्क्रूटनी ना हो, फेक न्यूज़ के बाद में हम साथ नहीं, अगर किसी को लग रहा है जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनसे ज़्यादा बकवास और घटिया आदमी कोई नहीं है। तस्दीक शुदा बात करनी चाहिए, बकवास नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो ठीक है, फिर साढ़े नाल भी हुई है, हमें बतौर कौम अगर हमसे झूठ बोला गया है और पब्लिक फोरम पे किया गया है, क्योंकि वो डेफिनेशन एक्सपैंड कर रहे हैं सर, कम्युनिकेशन लफ्ज उन्होंने डाल दिए बीच में, तो तुसी पाया तो फिर ठीक है, तुसी कम्युनिकेट किया सी कि यार ए काम ताड़ा हो जाएगा, नहीं हुआ, फेक न्यूज़, लेट्स गो टू कोर्ट, तो ठीक है जी कर लो सर। इस वक्त अगर कोई वकला देख रहे हैं तो वो भी ड्राफ्ट करना शुरू कर दें, हम पैसे रेज करना शुरू करते हैं, सर डन करें और ये तो मतलब जो है ना ये हो जाए। सर, हो जाए। और उससे क्या होगा सर एक चीज एंड ऑफ द डे ये होगा कि सर कोर्ट वाले यूं करेंगे, सर आपकी सारी कोर्ट सिस्टम की नालियां ऐसी क्लॉग हो जाएंगी। अगर फर्ज करें ऐसी चीज मोमेंटम पकड़ लेती है कि यार आपने मेरे पे किया तो चले मैं भी कर लेता हूँ, और सर उसके अंदर ज्यादा मजेदार बात यह है कि आप पेट केसेस बना लेना, मतलब आप मुस्बत शो के थ्रू ये कि आप नहीं कर रही है, आप 2-4 बातें जो हर शहरी को इफेक्ट करती हैं वो तो है ना, मौजूद है ना, मतलब पंजाब के सूबे में लाहौर शहर में कोई ऐसी मुश्तरका 4-5 चीजें जो है ना हर शहरी ने फेस की हैं, हर शहरी ऑफ ऑल क्लासेस एंड एवरीथिंग, जो कि फेक न्यूज साबित हो सकती है कि आपने वादा किया नहीं किया।
हर बंदा जो है वो मतलब अपने बैकपैक में या घर के अंदर एक दराज में उसने रखा हुआ है केस, लो जी मैं भी चलना है। लो जी क्या जी हो रहा है जी कि वो कौन सा होता है, रिको केस होता है सर, जिसके अंदर रिको केस तो होता है, ज्यादा मुलजिम होते हैं, इसमें तो एक ही है जो भी उसको कहते हैं लीगली कि यार कितना बंदा पिटिशनर कितना है जी, 2.25 लाख पिटिशनर बाहर खड़ा हुआ है जी कि एक ही पिटिशन, एक ही ड्राफ्ट की एक ही पिटिशन लेके, उनका वकील कौन है, ये बंदा। लो जी लाख बंदा बाहर आया है पिटिशन लेके, इन्हें दाखिल करो। सर हो तो सकता है, अगर कहते हैं ना सर वाम जो है वो मोटिवेट किस चीज से होगी, जिस चीज से मोटिवेट हो सकती है वाम, आप उसी के ऊपर वार करने जा रहे हैं। जिस चीज से उनका पैसे कमाते हैं वो, आप उसको बंद करना चाहते हैं। फेक न्यूज की बात नहीं हो रही, ये असल में जो बात कर रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि यार इसके जरिए ना यूं जीटी रोड से आके ना हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और मोटरवे भी बंद कर देंगे। ये जो है ना, आप अगेन वही वाली सर आपकी बात है, ये रह नहीं रहे आजकल के दौर के अंदर। ये पता नहीं कौन सा इनको लग रहा है कि चीज हो रही है यहाँ पे, सिस्टम हो रहा है, ले लो फिर पंगा देखी जाएगी सर। यकीनन ये इनको नहीं अंदाजा कि ये किस चीज के साथ खेल रहे हैं, और इनको वैसे फर्क भी नहीं ना पड़ता। हाँ। उसकी वजह ये है कि इनको पता है कि हम कौन सा पॉपुलर वोट से आए हैं ना वो जैसे हम आए हैं, तो वो हमने तो जाना भी वैसे ही है। हम जाएंगे तो उस सपोर्ट के खत्म होने की वजह से जाएंगे, पॉपुलर वोट से ना आए थे ना उसकी वजह से हमने जाना है। तो इसलिए इनको तो परवाही को नहीं, तो बुलडोज करते फिर रहे हैं ना, तो मजे ले रहे हैं आजकल जिंदगी के। हाँ सर, बाकी आपके जो टॉप स्टेट्समैन है, मतलब वो पीएम भी हो सकते हैं, सीएम भी हो सकते हैं, जीएम भी हो सकते हैं, किसी कंपनी के कुछ भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ फिर शुरू करते हैं। अगर अगर तो ये वाकई में पेंडोरास बॉक्स है, खोलो फिर देखो की होता है। 12 साल ज्यादा लेते हैं। अगले एपिसोड में जरा फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।